नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णाकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, अभी आप में से बहुत से विद्यार्थी 12 का एग्ज़ाम दे दिए हैं, तब ये वीडियो देख रहे हैं, या 12 का एग्ज़ाम का आपका रिजल्ट आ गया है, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि आगे की पढ़ाई कैसे किया जाए। तो आज का ये वीडियो आपके लिए एक बेहतरीन साबित होगा कि आपको आगे कौन सा कदम ले, उसमें मैं आपका सहायता कर सकता हूँ। दोस्तों, अभी तक आपको क्या था कि 10th पास करना था, 12 पास करना था। अब यहाँ से आपकी ज़िंदगी एक नई मोड़ लेगी। यहाँ से आपको एक नई जॉब की तलाश, नौकरी की तलाश की तैयारी करनी होगी। नौकरी की तलाश के लिए आपको तैयारी करना होगा। इसके लिए आपको लगेगा कि अब ग्रेजुएशन कहाँ से करें, ग्रेजुएशन कहाँ से। ग्रेजुएशन को यूजी कहते हैं, अंडर ग्रेजुएट मतलब यूजी कहते हैं। ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी और बीकॉम की पढ़ाई होती है। जैसे कि भैया 10th में सारे सब्जेक्ट को पढ़े थे, 12 में आप सिर्फ जैसे आईए, आईएससी, आईकॉम हो गए थे, वैसे ही ग्रेजुएशन में क्या होता है, बीए, बीएससी, बीकॉम होता है। जो विद्यार्थी बीए लेते हैं वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब पढ़ते हैं। जो बीएससी लेते हैं वो साइंस वाला पार्ट पढ़ते हैं, बीकॉम वाले कॉमर्स वाला पार्ट पढ़ते हैं। इंटर में क्या था, जैसे कि आप आईए लेते थे तो आपको 3-4 सब्जेक्ट पढ़ना होता था, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। उस टाइप से यदि आप बीए लेंगे तो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना होगा। जैसे कि मेरा यदि बीए में हम हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री ऑनर्स होता है, तो एक ऑनर सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है। बाकी 2 सब्जेक्ट जो होते हैं सब्सिडरी होते हैं, और 2 सब्जेक्ट का मार्क्स नहीं ऐड होता है। अंतिम में जो मार्क्स ऐड होता है वो आपके ऑनर्स का होता है। 800 नंबर का होता है बीए, या बीए से भी कहिए तो कोई फिजिक्स ऑनर्स लेता है तो सिर्फ फिजिक्स से ही 800 नंबर के आपसे रिजल्ट बनेगा। 800 नंबर का रिजल्ट 3 सालों में बनेगा। अभी बिहार की बात करें तो ग्रेजुएशन 4 सालों का हो गया है, तो ये गलत बात है। 4 सालों का हुआ है पर डिग्री जो है आपको वो 3 सालों में मिलेगी। चौथा साल यदि आप उसी कॉलेज में रहकर पढ़ाई करते हैं तो आपको पीजी की डिग्री मिल जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएशन के बाद होता है पीजी, उसकी डिग्री मिल जाएगी। तो इतना सब कुछ करने के लिए एक सही कॉलेज का चुनाव करना आपको बेहद ही जरूरी है कि कहाँ से पढ़ें। बिहार के अन्य यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उनमें जो पहले होता था कि 1 साल में एक एग्ज़ाम लेना होता था। 1 साल में सिर्फ एक एग्ज़ाम, तो 3 साल में कितने एग्ज़ाम हुए? 3 एग्ज़ाम हुए। पार्ट 1 का एक एग्ज़ाम, पार्ट 2 का एग्ज़ाम, पार्ट 3 का एग्ज़ाम। परंतु बिहार में क्या होता है कि तीन एग्ज़ाम लेने में इन लोगों को 6 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं, 7 साल तक लग जाते हैं। मगध यूनिवर्सिटी की बात करें तो 8-8 साल तक फाइनल नहीं होता है। और जितने भी जॉब आपके होंगे, जितने भी अच्छे लेवल के जॉब होंगे, एसएससी सीजीएल कहिए, एसएससी सीपीओ कहिए, बिहार दरोगा कहिए, बीपीएससी कहिए, यूपीएससी कहिए, कोई भी अधिकारी लेवल का नौकरी जो होता है वो आपको मिलेगा ग्रेजुएशन के मार्क्स पे, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट पर। यदि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं रहेगी तो आपको नौकरी नहीं होगी। तब यहाँ से आपको एक सही चुनाव करना होगा कि मेरा ग्रेजुएशन सही समय 3 सालों में या 4 सालों में कंप्लीट हो जाए। तो बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है सेशन टाइम से नहीं चलता है। अब एक और बात हो गई है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ बिहार की क्या हो गई, सेमेस्टर वाइज हो गई। जैसे मैंने बताया कि पहले 3 पार्ट में एग्ज़ाम, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 होता था और 3 एग्ज़ाम आपको देनी पड़ती थी। अब 3 एग्ज़ाम नहीं, आपको 6 एग्ज़ाम देना पड़ेगा सेमेस्टर वाइज। एक सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 1 साल में आपको 2 सेमेस्टर देना होगा, 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम। तो जिस यूनिवर्सिटीज़ को 3 एग्ज़ाम लेने में प्रॉब्लम होती थी, साल में 1 एग्ज़ाम नहीं ले पाता था, 3 साल में 3 एग्ज़ाम, वो यूनिवर्सिटीज़ को अब 3 साल में 6 एग्ज़ाम लेना पड़ेगा। तो सोचिए उनका सेशन और कितना लेट चला जाएगा। दूसरी बात, अन्य जितने भी बिहार की यूनिवर्सिटियां हैं उसमें बहुत से कॉलेजेज हैं, बहुत से कॉलेज, परंतु बिहार की एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है पटना यूनिवर्सिटी, जो बहुत पुरानी है, जहां से हमारे श्वेता सिन्हा जो आज तक की एंकर हुई, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, रविशंकर प्रसाद, ये सब पढ़े। तो ये एक यूनिवर्सिटी ऐसी है पटना यूनिवर्सिटी जिसका सेशन जो है बिल्कुल डिटो टाइम पे चलता है। मैं भी पटना यूनिवर्सिटी का ही छात्र हूँ। दूसरी बात क्या होती है, पटना यूनिवर्सिटी में डेली आपको क्लास करने को मिलेगा। यदि आप हिस्ट्री ऑनर्स लेते हैं तो हिस्ट्री के बारे में, यदि आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो आपको अच्छा विकल्प मिलेगा कि आपको हिस्ट्री के बारे में नॉलेज हो जाएगा अच्छे से।
पटना यूनिवर्सिटी में डेली क्लास होती है, अन्य यूनिवर्सिटियों में बिल्कुल भी क्लास नहीं होती है। तो उसी के बारे में बात करते हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि पटना यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन कैसे लेना है। उसके बारे में बता देते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में वेस्ट कॉलेज के कौन कौन होते हैं। 4-5 कॉलेज ही हैं जिसमें आप एडमिशन होते हैं। पूरे पटना यूनिवर्सिटी की बात करें तो मात्र 3000 सीटें हैं, मात्र 3000 स्टूडेंट का एडमिशन होता है। अन्य यूनिवर्सिटियों की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का एडमिशन होता है, कहीं कहीं लाख भी सीटें हैं, तो वहाँ दिक्कत एडमिशन का नहीं होता है। पटना यूनिवर्सिटी में मात्र 3000। अच्छी सब्जेक्ट की बात करें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी की बात करें तो बहुत कम सीटें हैं, अप्रॉक्स 1500 के आसपास। तो आप सोचिए अब क्या होगा। जैसे कि अभी तक आप सिर्फ टारगेट था कि 12 पास करना, 400 नंबर लाना है। यदि मोहन ने 400 नंबर लाया, उसके बगल में सोहन ने भी 400 नंबर लाया, तो प्रॉब्लम नहीं होता था। पर अब आप जनरल कंपटीशन की दुनिया में आ गए हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर आपको क्या होगा है कि यदि ऊपर के 100 लड़कों का सिलेक्शन होगा, लड़के सभी एग्जाम देंगे, पास सभी करेंगे, पर टॉप के यदि किसी यूनिवर्सिटीज़ में, किसी जॉब में यदि 100 सीटें हैं तो टॉप के 100 लड़कों का सिलेक्शन होगा। यदि किसी का 401 नंबर है और आपका 400 नंबर है, 100 सीटें हैं और 401 नंबर पे 100 सीटें फुल हो गई है, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यही होगा। अब आप उस दौर में आ गए हैं जहाँ से आपको जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम देना होगा। जनरल कंपटीशन में सिर्फ सिलेक्शन होता है, जितनी सीटें होती हैं उतनी। तो पहला आप एग्ज़ाम देंगे पटना यूनिवर्सिटी का, जिसमें 3000 सीटें हैं, 3000 सीटें हैं, अच्छी सीटें 1500 हैं। तो इसमें आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। यदि आप पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम 100 मार्क्स का पूछा जाता है। कौन कौन से सवाल कैसे कैसे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यदि आप हमारे साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं कि लगे कि नहीं हम अब पटना यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेंगे, जहाँ से लालू प्रसाद पर हैं, जहाँ से नीतीश कुमार पर हैं, जहाँ से रविशंकर प्रसाद पर हैं, तो आप बिल्कुल भी हमारे क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। हमारी क्लासेस गूगल मीट पे चलती है, बहुत ही बेहद शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ और जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। इन सभी चीज़ों की जो है कोर्सेज की आप देख सकते हैं, मात्र 450 रुपया फ़ी रखा है और जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे। तो यही बात है पटना यूनिवर्सिटी की। आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। आपका फॉर्म भी हम लोग अप्लाई करते हैं। अप्रैल में आधा अप्रैल आधा मई फॉर्म अप्लाई कीजिएगा और जून में आपको एक एडमिट कार्ड आएगा, उससे आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। जब एग्ज़ाम देंगे तो 100 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे हमारी चैनल पे पढ़ी हुई है, आप देख सकते हैं। अब उसके बाद क्या होगा कि मेरिट लिस्ट आएगी कि शुरू के टॉप जो लड़के रहेंगे उनको उठा कर एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा कि अच्छा आपका सिलेक्शन इस कॉलेज में हुआ है। तो दोस्त अलग अलग कॉलेज की अलग अलग कट ऑफ होती है। जैसे पटना कॉलेज बोलेगा कि हम अब ज्योग्राफी में फर्स्ट मेरिट लिस्ट, 3 मेरिट लिस्ट आएगी, 3 बार आएगी, 3-4 बार मेरिट लिस्ट आएगी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिसका एंट्रेंस एग्जाम में 80 से ऊपर मार्क्स है उसका हम एडमिशन लेंगे, तो उसका एडमिशन हो जाएगा। फिर यदि सीटें बच जाएगी तो बोलेगा कि सेकेंड मेरिट लिस्ट में सबका नाम आ जाएगा, जिनका इतना से ऊपर मार्क्स है उसका एडमिशन होगा। तो आप ये कीजिए कि स्कोर मेरा इतना अच्छा हो जाए, इतना अच्छा हो जाए कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ जाए। तो यहाँ से आपको तैयारी अच्छे करनी है। जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आप वहाँ पे जाके काउंसलिंग करवाएंगे। काउंसलिंग करवाएंगे उसके बाद आपको एक एडमिशन रिसिप्ट मिल जाएगा कि हाँ इस कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया है। और उसके बाद एक डेट दिया जाएगा, वहाँ से उस दिन से आपकी क्लासेस चलने लगेंगी। ये होता है सारा एप्लीकेशन का प्रोसेस। एडमिट कार्ड आता है, काउंसलिंग होता है, एग्ज़ाम देते हैं। तो इन सभी की तैयारी करने के लिए अभी से आपको प्रिपेयर हो जाना है। अभी से आपको तैयारी अच्छे तरीके से करना है कि आपको कहीं भी चूक ना हो कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में एडमिशन हो जाए। और अच्छे सब्जेक्ट में एडमिशन के लिए आपको मेहनत बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छे तरीके से बताऊँगा कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय